जमीन पर गिरने से एक बूंद लहसुन हो गई, एक बूंद से प्याज हो गई। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ। जो गौ माता है उसकी जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन उगा, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज उगा। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से। नमस्कार सकलके, ভালো আছেন তো? চলে এলাম আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমরা আলোচনা করব এই রকম কিছু বিভ্রান্তিকর পেঁয়াজ রসুন উৎপত্তির কিছু আলোচক সাধু গুরুদের নিয়ে। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। प्याज और लहसुन का त्याग कर दें। हाँ। तो इसमें दोष का है, हमें ये नहीं समझ में आया अभी तक कि प्याज और लहसुन में दोष का है। वो जमीन में उगता है, जैसे आलू उगते हैं, मूली उगता है, वैसे ही। तो हमारे जो भाव दूर करें। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ जी। इसलिए वो गंध, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के। जी मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए, जी, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। বলেন কি? ইনি হলেন বিখ্যাত বাগেশ্বর বাবা। একবার এনার কাছে প্রশ্ন ওঠে যে পেঁয়াজ আর রসুন, আলু মূলো গাজরের মতো এরাও তো সেই মাটির নিচে থেকেই উৎপন্ন হয়, একই জমিতে চাষ করা যায়, তাহলে একে আমরা খেতে পারবো না, আলু মূলো গাজর এগুলো খেতে পারবো কেন? আর তিনি ঠিক এইভাবে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। तो देवता अगर आना भी चाहें तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। नहीं। ভারতবর্ষে এখনো রাক্ষসের মলমূত্র থেকে গাছ উৎপন্ন করা হচ্ছে, আর হাজার হাজার লোক বসে বসে হাততালি দিচ্ছে এবং সেই কথাগুলো ধ্যান দিয়ে শুনছে। এই হচ্ছে আমাদের ভারতের অবস্থা। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मूर्ति के रूप में वहां पर उपस्थित थे। उन्होंने देवी देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। अब जब वो अमृत पिला रहे थे तो राहु ने देखा, अरे ये तो मोहिनी मूर्ति तो विष्णु ही है। तो वो चुपके से जा करके रूप बदल करके उसके जाके बैठ गया। तो सूर्य और चंद्र ने देख लिया, कहते अरे ये तो राक्षस है, तो राहु केतु। अरे तो बता दिया भगवान को, भगवान आप जिसको पिला रहे ना अमृत, वो असल में वो राक्षस है जो यहाँ के मिला हुआ है। पर अभी उसका अमृत अभी अंदर यहाँ तक गया ही था, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला और उसका गला काट दिया। जब उसका गला कटा तो जहाँ पर हड्डी गिरी वहाँ से लहसुन उगा, और जहाँ मांसपेशियाँ गिरी वहाँ से प्याज उगा। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है वो एक राक्षस से हुई है। झूठ बोल रहा है। বাগেশ্বর বাবা বলছিলেন যে রাক্ষসের মল থেকে তৈরি হয়েছে পেঁয়াজ রসুন। আবার অমোঘ লীলা প্রভু ইনি বলছেন রাক্ষসের হাড্ডি এবং মাংস থেকে তৈরি হয়েছে পেঁয়াজ রসুন। कुछ भी किस राक्षस का? राहु नाम का एक राक्षस था। समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में मोहिनी भगवान ने सब देवताओं को अमृत पिलाया। तो देवताओं के बीच में एक राहु नाम का दैत्य चंद्रमा और सूर्य के बीच में जाकर देवता बनकर खड़ा हो गया। तो मोहिनी भगवान ने तो सबको अमृत पंक्ति बद्ध पिलाया, तो राहु नाम के दैत्य ने भी वह अमृत धोखे से पी लिया। और जैसे ही पिया तो सूर्य चंद्रमा ने कह दिया ये तो राक्षस है। तुरंत भगवान ने सुदर्शन से सिर काटा। इतनी तेजी से सब हुआ कि राहु ने मुंह पे भरा अमृत कुछ तो अंदर लिया, कुछ भरा ही रहा, स्वाद ले रहा था उसका मजे से। तभी भगवान ने सिर काट दिया, और सिर काटा तो वो जो अमृत था, अब पेट तो अलग हो गया, धड़ तो अलग हो गया, तो अमृत उसके मुंह से टपकता हुआ जमीन में 2 बूंद गिर पड़ी। तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। নিন, এতক্ষণ চলছিল মলমূত্র থেকে, রাক্ষসের হাড্ডি থেকে, মাংস থেকে। ইনি আবার বলছেন
অমৃত ডাইরেক্ট 2 ফোঁটা পড়ে গেছিলো মাটিতে, সেখান থেকেই পেঁয়াজ রসুন তৈরি হয়েছে। কার কথা বিশ্বাস করবেন আর কত রকম কথা শুনবেন? ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। देखो ये कोई मानसिक की तरह निषेध नहीं है, आप समझो। प्याज लहसुन जहाँ आलू पैदा होती है वहां वही वैसे बिल्कुल वैसी जमीन में वही पैदा होता है। बस इसका असर क्या है, ये तमोगुणी है, केवल बात इसकी नहीं है, ये तमोगुणी है। तमोगुणी होने के कारण ये हमारे मन में काम क्रोध आदि पैदा करेगा, इसलिए इससे बचा जाता है। बकाया कोई ऐसा नहीं कि मतलब जैसे मांस है अब उसमें दूसरे जीव की हत्या करके फिर वो, तो उससे तो अब ये कोई हत्या थोड़ी, जैसे जहाँ आलू है, जहाँ कंद शकरकंद है, वैसे ही नीचे पैदा हो रहा है ना, वही उसी खेत में पैदा हो रहा है और उसी पद्धति से पैदा हो रहा है। बस अंतर कि वो गुण जो है तो वो निषेध कर दिया जाएगा, क्योंकि आप भक्ति के मार्ग में चलना चाहते हैं। तो इसलिए प्याज लहसुन कोई ऐसा नहीं कि अरे प्याज लहसुन, ऐसा नहीं है। वो इसलिए है कि तुम्हारी बुद्धि में वो तमोगुण पैदा कर देगा, इसलिए मना। बात तो सही है। এই মহারাজকে বলবো যে মহারাজ আপনি ওই বড় বড় সাধু বাগেশ্বর বাবা, অমোঘ লীলা প্রভু, ওদেরকে একটু ভালো করে বোঝান। যেভাবে গল্প করতে শুরু করেছে দর্শকের মাঝে, মানুষ এখনও 2000 বছর পিছিয়ে যাবে। রাক্ষসের মলমূত্র থেকে, হাড্ডি থেকে, মাংস থেকে ওরা গাছ উৎপন্ন করছে। তো এই প্রভু ইনি সরাসরি বুঝিয়ে দিলেন যে এই যে এর কিছু গুণ সম্পন্ন আছে যা মানুষের চিন্তাধারাকে অন্যদিকে পরিচালিত করে, এবং সাধুগুরুদের সেই সমস্ত মনোযোগ দিলে তারা সাধুগুরু হতে তাদের পথে বাধা আসবে, যার কারণে পেঁয়াজ রসুন খাওয়াটা নিষিদ্ধ সাধুগুরু হতে গেলে। তা না করে মলমূত্র থেকে তৈরি খাবেন না, রক্ত থেকে তৈরি খাবেন না, হাড় থেকে তৈরি রাক্ষসের খাবেন না। আজব লোক সব। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यार। घोर कलयुग, 9 वर्ष का बच्चा जब दादा और नाना बन जाएगा। कितने वर्ष का? 9 वर्ष का बच्चा जब दादा और नाना बन जाएगा वो घोर कलयुग होगा। ইনি আবার আর এক মহারাজ, ইনি আবার 4 পা আরও এগিয়ে আছেন। 9 বছরের মানুষের দাদু ঠাকুমা বানিয়ে দিচ্ছেন। তো দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে এই মহারাজের কিছু আশ্চর্যজনক ঘটনা, মুখের কথা এবং ভাগবতের কথা নিয়ে। আর পেঁয়াজ রসুন নিয়ে যারা আলোচনা করছিলেন তাদের থেকে একটু দূরে থাকতেই হবে, কারণ এই উন্নতির জগতে 21 শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে যারা বিজ্ঞানের পথ না দেখিয়ে ভাগবত থাকাকালীন ভাগবতম তৈরি করছেন এবং তার থেকে রাক্ষসের মলমূত্র থেকে গাছ তৈরি করছেন, রক্ত থেকে, হাড় থেকে, মাংস থেকে পেঁয়াজ রসুন তৈরি করছেন, এই সমস্ত লোক থেকে আপনাদের কিন্তু দূরে থাকতে হবে। কারণ এই রকম গল্প যদি এখনও আপনারা শুনে মাথায় আটকে রাখেন, ভগবানের প্রতি আস্থা রাখুন, তা নিয়ে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু ভগবানের আস্থাটা যেন মন থেকেই হয়। কারো মুখের কথায় কাউকে মন থেকে সারাদিন যা রোজগার করে নিয়ে এসেছেন উজাড় করে ঢেলে দান করে দেবেন আর নিজেরা অভুক্ত থেকে যাবেন, এই জিনিসটা করতে যাবেন না। আগে নিজের পেট বাঁচান, নিজের ঘর বাঁচান, নিজের দেশ বাঁচান, তারপরে অন্যের কথা শুনবেন, অন্যকে দান করবেন। তো চলুন আজকের মতো এটুকুই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো নতুন ভিডিওতে। যেমন কি বললাম, এই প্রভুর নতুন কিছু ঘটনা বা নিজের মুখের বক্তব্য যে কীভাবে এনারা মানুষকে বোঝাচ্ছেন এবং এখনও মানুষকে অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছেন, তো সেই সমস্ত ঘটনা নিয়ে ফিরে আসছি পরবর্তী ভিডিওতে। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক করবেন এবং যারা নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা টিপে দেবেন যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। তো চলুন, ততক্ষণ নমস্কার। ভারতবাসীর জয়, ভারত মাতার জয়। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।